Hello students, good afternoon. Today we are going to learn about the cytoplasm. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा सेल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल क्या है और न्यूक्लियस क्या है. आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में. साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म इज़ अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स अप द सेल्स. साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है जो सेल को फील करता है, सेल को भरता है. सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स एंड स्ट्रक्चर्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म. सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं और जो स्ट्रक्चर होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड होते हैं. ये आपको जो येलो कलर का पूरा जो एरिया दिख रहा है सेल के अंदर उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं. और ये जो आउटर ब्लैक कलर की आउटर कवरिंग दिख रही है वो आपको पता ही होगा, हमने सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक पढ़ा है. इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. ये न्यूक्लियस है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. व्हाट इज साइटोप्लाज्म? द फ्लूइड दैट फिल्स अप द सेल इज रिफर्ड टू एज द साइटोप्लाज्म. जो फ्लूइड है जो सेल को भरता है उसको रिफर करते हैं एज अ साइटोप्लाज्म. इट कंपासेस द साइटोसोल विथ फिलामेंट्स, आयंस, प्रोटीन्स एंड मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स एंड ऑल्सो अदर ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड इन द साइटोसोल. उसके अंदर क्या क्या होता है, वो क्या कंसिस्ट करता है? तो साइटोसोल विथ फिलामेंट्स, आयंस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और दूसरे ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड होते हैं. बट न्यू रिसर्च सजेस्ट दैट द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नो लॉन्गर वैलिड. रिसर्च सजेस्ट करता है कि जो पुरानी डेफिनेशन थी साइटोप्लाज्म की वो अभी वैलिड नहीं है. क्यों? देखते हैं आगे. Decades prior, it was considered to be a fluid-like substance, but new evidence reveals that it is similar to glass-forming liquids. इधर हमें क्या बोल रहे हैं कि बहुत सालों पहले उसको कंसिडर किया जाता था फ्लूइड लाइक सब्सटेंस में, बट अभी जो उनको एविडेंस मिले हैं वो क्या दिखाते हैं? तो वो दिखाते हैं कि वो सिमिलर है ग्लास फॉर्मिंग लिक्विड से. फ्लूइड लाइक सब्सटेंस मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो एक ही फोर्स में फ्लो करता है उसको हम फ्लूइड लाइक सब्सटेंस बोलते हैं. और ग्लास फॉर्मिंग लिक्विड्स का क्या मतलब है? ऐसे लिक्विड्स जो दे आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ग्लास, इसको बोलते हैं ग्लास फॉर्मिंग लिक्विड्स. ओके, ये क्लियर हो गया. The cytoplasm in the eukaryotic cells associates with the cell contains except for the nucleus. जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में वो एसोसिएट करता है सेल के दूसरे कंटेंट्स के साथ, बट न्यूक्लियस के अलावा. इधर मेंशन किया गया है स्पेसिफिकली एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस. क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको पता है कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. और वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है मैं आपको डायग्राम के साथ बताती हूँ. ये सेल है और इधर न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ओके, तो ये न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी. तो ये मेम्ब्रेन का काम क्या था? वो साइटोप्लाज्म और इधर जो साइटोप्लाज्म है इसको सेपरेट करता है न्यूक्लियस के कंटेंट के साथ. इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है. इसलिए इधर मेंशन किया गया है कि साइटोप्लाज्म इन द यूकैरियोटिक सेल्स एसोसिएट्स विद द सेल कंटेन्स एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अलावा वो सेल के दूसरे कंटेंट्स के साथ एसोसिएट करेगा. बट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एज दे डू नॉट पॉसेस अ डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जैसे कि हमको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये जो मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है, जिसके कारण क्या होगा? तो द साइटोप्लाज्म possesses द जेनेटिक मटीरियल ऑफ द सेल.
तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, तो ये इन दोनों साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल को सेपरेट नहीं करेगा। तो उस सेल में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म ही पजेस करता है उस सेल का जेनेटिक मटेरियल। ओके, ये क्लियर हो गया। The cells in comparison to eukaryotes are smaller and have an uncomplicated arrangement of the cytoplasm. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में स्मॉलर होता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हमने अपने पहले वीडियो में देखा है डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ओके, अगर जिसने नहीं देखा हमारा पहला वीडियो तो आप जाके देख सकते हो पहले, वहाँ पे आपको दिखेंगे। हमने बहुत सारे डिफरेंसेस डिस्कस किए हैं बिटवीन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स, बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। ओके, चलो हम आगे देखते हैं। द सेल्स इन कंपैरिजन टू द यूकैरियोट्स आर स्मॉलर। प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक्स के कंपैरिजन में स्मॉल होते हैं और हैव एन अनकॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। उसका अरेंजमेंट कैसा होता है? अनकॉम्प्लिकेटेड। क्यों? ये बहुत ही ईजी है समझना कि अनकॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट क्यों बोला। कि प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल होते हैं और यूकैरियोटिक सेल लार्ज होते हैं। अभी हम इतना तो इजीली समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ स्मॉल होगी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी और जो बहुत बड़ी होगी वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। ओके, इसलिए इधर बोला है अनकॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक्स के पास अनकॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट होता है साइटोप्लाज्म में। ओके, नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म वो बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है सेल के लिए। It is a semi-liquid jelly-like material which joins the nucleus and the cell membrane. साइटोप्लाज्म जो है वो एक सेमी लिक्विड जेली टाइप का मटेरियल है जो न्यूक्लियस को सेल मेम्ब्रेन के साथ जॉइन करता है। In the cell, the cytoplasm is embedded while other cell organelles such as endoplasmic reticulum, mitochondria, ribosomes, vacuoles, etc. are also suspended within it. सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर दूसरे ऑर्गेनल्स भी सस्पेंडेड होते हैं। इट कैन ईजिली बी एग्जामिन अंडर अ माइक्रोस्कोप थ्रू द स्टेनिंग टेक्निक्स। हम इसको बहुत आसानी से माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन कर सकते हैं थ्रू स्टेनिंग टेक्निक्स। स्टेन करके हम माइक्रोस्कोप को कोई भी सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म को हम माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन कर सकते हैं। Functionally, it is a site for several chemical reactions within a cell. उसके फंक्शन में क्या है कि वो एक साइट कहा जाता है सेवरल केमिकल रिएक्शंस का, क्योंकि साइटोप्लाज्म में कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं इसलिए। और मोस्ट ऑफ द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस हियर। सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म होता है जो मोस्टली वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म। अभी देखते हैं उसका फंक्शन क्या है। One of the major functions of cytoplasm is to enable cells to maintain their turgidity, which enables the cells to hold their shape. साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन क्या है कि वो सेल को शेप देता है। सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है और वही फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं और वो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं जो उस फ्लूइड की वजह से अपनी पोजीशन को मेंटेन करेंगे। अगर फ्लूइड एब्सेंट होगा तो सेल पूरा सिकुड़ जाएगा, तो वो इरेगुलर शेप हो जाएगा। तो इसलिए साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन क्या है? विच इनेबल्स द सेल्स टू होल्ड देयर शेप। Other functions of cytoplasm are as follows. The jelly-like fluid of cytoplasm is composed of salt and water and is present within the membrane of the cells and embeds all of the parts of the cells and organelles. साइटोप्लाज्म की जो जेली लाइक फ्लूइड है वो किससे बनी होती है? वो कंपोज्ड ऑफ सॉल्ट एंड वाटर से, जो मेम्ब्रेन के अंदर, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है और एम्बेड करता है दूसरे सेल के ऑर्गेनेल्स में भी।
Second, the cytoplasm is home to many activities of the cell as it contains molecules, enzymes that are crucial in the breakdown of waste. साइटोप्लाज्म है वहाँ पे बहुत सारे सेल की एक्टिविटी भी होती है क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेस्ट मटेरियल के ब्रेकडाउन में. थर्ड, द साइटोप्लाज्म ऑल्सो असिस्ट इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करता है साइटोप्लाज्म. The cytoplasm provides shape to the cell. It fills up the cells, thus enabling the organelles to remain in their position. अभी हमने देखा कि साइटोप्लाज्म सेल को शेप देता है जिससे ऑर्गेनेल्स अपने पोजीशन को मेंटेन करते हैं, वो अपनी जगह पे रहते हैं. The cells without cytoplasm would deflate and substance will not permeate easily from one to other organelle. अगर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो वो डिफ्लेट हो जाएगा और इससे सब्सटेंसेस जो मूव करते हैं एक सेल से या एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल तक वो इजी नहीं होगा उस सब्सटेंस के लिए मूव करना. तो ये अभी हमने डिस्कस किया साइटोप्लाज्म के बारे में. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. आपके नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.